मुझे पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। ये टॉपिक्स आज बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स भी कंप्लीट करने हैं। आज का टारगेट आज ही पूरा करना है और मैं कर लूंगी। नींद भी आ रही है, थोड़ी देर ऐसा करती हूँ, लेट जाती हूँ और उसके बाद पढ़ लूंगी। जैसे ही थोड़ा लेट कर आऊंगी शायद मुझे अच्छा लगे और ये टॉपिक्स मैं अच्छे से कर पाऊँ। और वो काम भी था ना, वो काम भी करके आ जाऊंगी, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। हेलो एवरीवन, आपके साथ भी शायद ऐसा ही होता होगा कि आप जब भी पढ़ने बैठे या फिर आपने अब पूरी तरह से निश्चय कर लिया है कि मुझे पढ़ने बैठना है और आप पढ़ने बैठ भी जाते हैं। आपको सब कुछ पता है कि आप जानते हैं कि अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई की, अच्छे से सब कुछ मैनेज किया, अपने सिलेबस को समय पर कंप्लीट किया, रिवीजन किया, प्रैक्टिस किया, तभी मेरा सिलेक्शन हो सकता है। कि कुल मिलाकर हम इतने मैच्योर तो हैं कि हमें पता है कि करना क्या है, लेकिन किसी ना किसी कारणवश या फिर हमें अपने ऊपर ही वो कंट्रोल नहीं है जिसकी वजह से हम ये सब काम कर सके। देखिए, एकदम बिल्कुल सही बात यही है कि हमें खुद पर ही कंट्रोल करना होगा। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि जब हम पढ़ने बैठते हैं, हमें पता है कि आज के टॉपिक्स ये हैं और मुझे इन्हें आज ही कंप्लीट करना है ताकि कल का नया टारगेट बन सके, वो पूरा हो सके। ऐसे ही धीरे धीरे मेरा सिलेबस पूरा होगा। लेकिन जैसे ही आप पढ़ने बैठते हैं, कुछ देर में ही आपका जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है। आपका जो पूरा कंट्रोल होना चाहिए कि मेरा पूरा फोकस इस पढ़ाई पे रहे, वो डाइवर्ट होने लगता है। आप या तो नींद की तरफ आकर्षित होते हैं, या आपको आलस आने लगता है, या फिर आपको लगता है कि कोई काम है जो मुझे करके आना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि थोड़ी देर और आराम कर लूं, फोन चला लूं और उसके बाद जब माइंड फ्रेश हो जाए तो मैं पढ़ने आ जाऊं। ऐसा होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि केवल आप ही है जिसके साथ ऐसा होता है, ये ज्यादातर हर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। और ये जो बात सामने आती है, इसका एक रीजन होता है हम खुद। कि सबसे बड़ा रीजन क्या है? वो हम खुद हैं। कि हमें जब लक्ष्य बना लिया है तो पहला काम खुद पर ही कंट्रोल करना आना चाहिए। कि हमारा जो ये दिमाग है, या फिर मैं कहूँ कि हम खुद हैं, वो अपने आप को इतना आलसी मान सकते हैं कि जब भी हम मेहनत का कुछ करने का सोचते हैं या फिर कुछ अच्छा करने का सोचते हैं तो हमारा ध्यान डाइवर्ट होगा ही होगा। हम वहां जाना पसंद करेंगे जहां आराम है। जैसे आपको पढ़ने बैठते ही नींद आती है, लेकिन कभी आपने नोटिस किया है कि हमें टीवी देखने से, मूवी देखने से, फोन चलाने से नींद नहीं आती है? उल्टा हमारी नींद तो उड़ जाती है जब हम सोने जाते हैं और उस समय थोड़ा सा सोचते हैं कि चलो 2 मिनट फोन चला लेती हूँ और उसके बाद सो जाऊंगी। तो वो 2 मिनट कब 2 घंटों में बदल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। 10 बजे सोते सोते हम 11 भी बजा लेते हैं और उस समय हमें कुछ पता नहीं चलता और हम सोचते हैं अरे बहुत ज्यादा समय फोन को दे दिया, अब सो जाती हूँ, नहीं तो सुबह उठा नहीं जाएगा। जबकि मैं आपसे कहूं कि आपको बेटा 11 बजे तक रात के पढ़ना है, उसके बाद आप सो जाना। आप 9 बजे भी बिठाऊं ना पढ़ने तो भी 11 बजे के बीच कम से कम 10 बार आप समय देख चुके होंगे। आपको 10 बार नींद आने लगेगी। आप इतना ज्यादा अपने आप को प्रेशर फील करेंगे, देख सब लोग सो रहे हैं और मुझे पढ़ने बिठा रखा है। मतलब कुल मिलाकर आपको जो भी मन के भाव आएंगे वो ऐसे आएंगे जो कि आलसी प्रवृत्ति के हैं और जो कुछ अच्छा नहीं होने देंगे। क्लियर है? चाहे आप किसी भी स्टूडेंट्स को उठा के देख लीजिए। हाँ, अब बात उनकी करते हैं जो इस पे कंट्रोल करते हैं, और हमें भी वो कंट्रोल ही अपने अंदर लाना है। कि मैम आप बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हो, क्या आपने भी ऐसी जिंदगी जी है? बिल्कुल जी है, आप जैसी हालत मेरी भी हुई है। जब भी कुछ अच्छा करने का सोचते थे तो ये सब कुछ हमारे साथ भी होता था, लेकिन इस पे कंट्रोल करते हुए अपने लक्ष्य को पाया भी है और फिर से अपने आप को उसी तरह से मजबूर कर रहे हैं, अपने आप को उसी तरह से फोकस करते हुए दूसरे लक्ष्य को पाने की भी तैयारी है। आज बस मैं ये छोटी छोटी बातें आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ कि कहीं आप ये ना सोचे कि हम कुछ नहीं कर सकते। हर एक व्यक्ति ने अगर कोई लक्ष्य बनाया है तो वो उसके लिए बहुत कुछ कर सकता है। आपको एक बात यहाँ ध्यान रखनी होगी कि आपको सेल्फ
को ही मनाना है। जैसे आप पढ़ रहे थे, दिमाग हावी हुआ, उसने कहा कि तुझे कोई काम करना चाहिए, तुझे थोड़ी देर सोना चाहिए, थोड़ा आलस, अगर तू नींद ले ले तो तू रिलैक्स फील होगा, तुझे बहुत अच्छा लगेगा और तू आगे अच्छा पढ़ पाएगा। ऐसे जब फीलिंग आए तो आप कहो नहीं, मैं 10 मिनट और पढ़ लूं, ठीक है, कि मुझे 10 मिनट और पढ़ना चाहिए, कि हाँ भाई तू मुझे बैठ के नहीं पढ़ने दे रही 10 मिनट नींद, तो मैं ऐसा करूं कि टहल के पढ़ लूं। आपको कैसे ना कैसे करके जब भी वो भाव आते हैं, आपको 10 से 15 मिनट का डिस्ट्रैक्शन लेना है। कैसे? उस जगह से कि हाँ आप खड़े हो जाएं, थोड़ा सा टहल के पढ़ ले, पानी वगैरह पी ले, या फिर आपको कुछ भी अच्छा लगता है, जैसे कि आप वो सब्जेक्ट छोड़कर कुछ एक टॉपिक नया उठाकर पढ़ ले, या फिर आप एक स्ट्रेटजी बना ले, कुछ भी करके उन 5-10 मिनट को आप टाल दीजिए। अगर आपने उन समय को टाल दिया तो फिर से आपका माइंड चार्ज हो जाएगा, उसे लगेगा कि ये मेरी बात नहीं मानने वाली है और इसे पढ़ना ही है, तो आप रियल में पढ़ पाओगे। और अगर उस समय आप हार के उठ के वहां से जाकर सो जाओगे तो वो 2-2.5 घंटे की तो नींद आएगी ही आएगी, उसके बाद भी एक आलस्य बना रहेगा और आप प्रॉपरली पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो कभी भी आपको अपने आप को हराना नहीं है, अपने आप से जीतना है, कि कंट्रोल करना है अपने माइंडसेट पर, कि जब भी आप पढ़ने बैठेंगे या कुछ भी अच्छा करने बैठेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति आप पर हावी जरूर होगी जो आपको नेगेटिव की ओर ले जाए। अगर आप समझदार हैं, देखो समझदार तो हम बिल्कुल हैं, जब इतनी उम्र हमने ली है, यहाँ तक पहुंचे हैं, तो समझदार तो हम हैं। उस समय हमें ये जानना है कि ये गलत है, गलत है, ये भी हमें पता होता है कि ये गलत है। उस गलत की ओर ना जाकर हमें सही की ओर जाना है और अपने आप को वहीं पर जमाए रखना है। चाहे मुंह धोकर आपको नींद उड़ानी पड़े, पानी पीकर उड़ानी पड़े, या फिर आप सोचे कि मुझे चलकर नींद उड़ानी है, तो आप कैसे भी करके मैनेज करें और नींद को कंट्रोल करते हुए अच्छे से प्रॉपरली पढ़ाई आपको स्टार्ट करनी होगी। तो आप पहली बात समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, खुद पर कंट्रोल करना है। स्वयं जब आप इस चीज के लिए आदी करेंगे अपने आप को कि मुझे ये काम करना ही है, अब चाहे नींद आए, आलस आए, कुछ भी मुझ पर हावी हो, लेकिन मैं सबसे जीतते हुए आज के टारगेट कंप्लीट करूंगी। अगर एक आध दिन या कुछ ऐसा मान ले कि आप 5-6 दिन इस रूटीन को फॉलो कर लेते हैं, तो आप अपने ऊपर एक जीत हासिल करते हैं और धीरे धीरे ये सब काम आपके साथ कम होने लगेंगे और आप प्रॉपरली पढ़ाई करने लगेंगे। इसी के साथ आपको हर चीज जो आप पाना चाहते हैं उसे मन से अपनाना होगा। जैसे आपका कोई भी शौक है, आप सिलाई करना पसंद करती है, या फिर आप लड़के हैं तो कुछ और अदर आपके शौक हैं, आप उन्हें पाना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहती है, या कुछ भी आपके एज इट इज कोई भी शौक है आपके, आप उसे करके देखना, वो काम करके देखना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि समय कब बीत गया और आपका काम कब हो गया। क्लियर? तो ऐसा ही कुछ आपको आपके लक्ष्य के प्रति भी सोचना होगा कि ऐसा मन उस पर अर्पित हो जाए कि हाँ बस ये जो काम करूँ ना, इसको मैं इतने अच्छे से कर पाऊं कि पूरी तरह से मन समर्पित रहे, मुझे घड़ी बार बार ना देखनी पड़े, और टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मुझे ऐसी फीलिंग आए कि हाँ मैंने कुछ किया है। और जैसे ही आप अपने टारगेट को पूरा करते हैं कि हाँ आज के ये टॉपिक से ये कंप्लीट हो गए, आप खुद अचंभित हो जाएंगे कि कैसे मैंने इतनी जल्दी एक सारे काम कर लिए। जब तक हम किसी भी काम को बर्डन के रूप में देखते हैं, जैसे मैंने आपको ये कुछ टॉपिक्स दिए, आपने सोचा अरे राम इतने टॉपिक्स हैं, ये कब तैयार होंगे, ये कब कंप्लीट होंगे, कब मैं अपनी और अदर काम कर पाऊंगी, मतलब आप पूरी तरह से प्रेशराइज हो गए, वो पढ़ाई आपको वजन लगने लगी। तो आप पाएंगे कि उस वजन को झेलना मुश्किल हो जाता है। जैसे ये अभी तो बहुत लाइट वेट लग रही है, लेकिन अगर मैं इसको 1 घंटे तक इस तरीके से रखूं तो ये भी मेरे लिए 100 किलो के बराबर हो जाएगी। तो आप भी अगर एक काम को सोचते हैं, उसके लिए प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो वो आपके लिए हमेशा ही करने योग्य नहीं रहेगा, क्योंकि आपको वजन लग रहा है। अगर आप उसके प्रति समर्पित हो जाते, जैसे आपको लगता कि हाँ ये मेरा काम है, ये मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है, और ये मुझे अपने आप को
मजबूत बनाने के लिए बेहद जरूरी है। तो आप वो काम करेंगी, पूरे मन से करेंगी, पूरे समर्पण के साथ करेंगी। जैसे अगर आप फोन चला रही हैं, आपको उसमें बस लेटना है, फोन चलाना है, आपको रिलैक्स मिल रहा है, माइंड को आराम मिल रहा है, कुछ आपको लग रहा है कि मनोरंजन हो रहा है, और अगर आप पढ़ाई करने बैठती है और आप अपने आप से कहती है कि क्या टॉर्चर हो रहा है, कैसे ये सिलेबस कंप्लीट होगा, मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, तो जैसे आपके भाव है वैसा ही तो आपको मिलने वाला है। तो आपको आपके भावों पर काम करना है कि भाव अच्छे रहे, कि जैसा भी है ये जो लाइफ स्टाइल है, ये पूरी अभी की जो दुनिया चल रही है, ये एक ऐसी लाइफ है जहां से अगर आपको ऊपर निकलना है, ऊपर बढ़ना है, तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए, अपने आप को पूरी तरह से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित करते हुए पढ़ना ही होगा। और पढ़ने के लिए आप खुद ही अपने आप को मजबूर कर सकती हैं। आप अपने आप को इस सोशल मीडिया से दूर कर सकती हैं। आपको भी पता है कि इन दिनों कितना डिस्ट्रैक्शन बढ़ गया है। रील्स, शॉर्ट्स बहुत छोटे हैं और ये हमें ये बात समझाते हैं कि आपकी मेमोरी इस तरीके की हो गई है कि आप 1 मिनट से ज्यादा कहीं पर टिक नहीं सकते। आप रील को भी जल्दी जल्दी इंस्टॉल कर देते हो कि नहीं, ये मुझे नहीं देखनी, ये मुझे नहीं देखनी। तो आपका माइंड क्या चाहेगा कि हाँ, ये एक बुक है, ये एक पेज है, इसे भी तुझे बार बार नहीं देखना। क्यों देखना, दूसरा देखते हैं ना। तो वही हमारी मानसिकता बन गई है। और ये जो सब आते हैं, ऐप वगैरह हो चाहे कुछ भी हो, ये हमें ही समझते हुए आते हैं। तो कभी भी आप ये ना सोचे कि जो मैं हूं उसे मुझे कैसे बदलना चाहिए। ये आप ही को अपने आसपास की छोटी छोटी बातों पे फोकस करना होगा कि कैसे मैं अच्छा कर सकती हूँ, कैसे इस भीड़ से अलग हो सकती हूँ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपके साथ तैयारी करने वाली कई फ्रेंड्स होंगी, या फिर एक हाउसवाइफ है तो आपके आसपास कई हाउसवाइफ होंगी, ठीक है। तो वो लोग क्या कर रही है, अपना समय वैसे ही रोजमर्रा के कामों में बिता रही है, ठीक है। कुछ भी नया नहीं है कि आज सुबह उठे वही काम है, कल सुबह उठे वही काम है। अगर आप अपने आप को तसल्ली दे कि मैं कुछ नया कर सकती हूँ और इन सब कामों के बीच में से मुझे थोड़ा सा समय निकालना है और उसे मात्र पढ़ाई पे खर्च करना है, तो मेरा कुछ अलग हो सकता है और मैं इन सब से अलग अपना भविष्य गढ़ सकती हूँ। क्योंकि अगर मैंने इस फोन को छोड़ा, इस रोजमर्रा के काम से थोड़ा सा समय चुराया, तो मैं अपने आप को प्रूफ कर सकती हूँ। और कैसे भी करके आपको अपने अंदर एक अलग ही मोटिवेशन लाना है कि मुझे सबसे आगे निकलना है, मुझे अपने लिए बहुत कुछ करना है, मुझे अपनी लाइफ को बदलना है। तो रियल में आप अपनी लाइफ बदल पाएंगी। ये जो लाइफ होती है हमारी, यहाँ पर डिमोटिवेट होने की तो बहुत जगह है, लेकिन मोटिवेट हमें अपने आप को ही करना होगा। कैसे कि हाँ, ये 5 औरतों के बीच में अगर मैं बैठी हूँ तो मेरी पहचान ऐसी हो कि हर कोई मेरे बारे में ये कहे कि देखो, ये जो आपको अपने लिए खुद ही खड़े होना होगा। आपको इस सोशल मीडिया से खुद को दूर करना होगा। आपको अपने लिए जो भी समय मिले उसे सही दिशा में खर्च करना होगा। कि अगर आपका लक्ष्य पढ़ना और पढ़ते हुए सरकारी जॉब लेना है, तो आपका जो भी टाइम है वो वही बीते। आपकी जो भी सोच की दूरी है वो वहीं पर सीमित हो कि हाँ, कैसे ना कैसे घुमा फिरा कर आप जो कुछ करें वो उस लक्ष्य पर जाकर रुकता हो। और कुछ दिन अगर हम अपने लक्ष्य पर समर्पित हो गए तो हमें लक्ष्य पाने से कौन रोकेगा। माना कंपटीशन है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जैसा आपके साथ हो रहा है उस कंपटीशन के जो भी पात्र हैं, जो भी हिस्सा लेने वाले हैं, उनके साथ भी वैसा ही हो रहा है। अगर इसमें से कुछ जीत जाते हैं, ठीक है, अपने ऊपर उन सब बातों को हावी नहीं होने देते हैं और अपने ऊपर एक अलग ही लेवल का काम करते हैं, तो वो उस भीड़ से अलग होंगे और वही सिलेक्शन लेंगे। तो हमेशा हमें एक पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो अपने आप को हर एक उस लेवल तक चेंज करना होगा जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ सकूं। कि जो दुनिया कर रही है मुझे वो ना करते हुए उससे ऊपर की सोच लेकर चलना है। ये दुनिया तो सिर्फ मुझे पीछे खींचेगी, लेकिन मुझे कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ सकूं। और रियल में ये कंपटीशन
जो है उसे हम समझ गए तो हम हमारा सिलेक्शन भी ले लेंगे। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करेंगी, मन लगाकर पढ़ेंगी, जो भी समय आपको मिलता है उसे सही जगह खर्च करेंगी, आप सोशल मीडिया से दूरी बनाएंगी, जितना हो सके आपको लगे कि ये चीजें मेरे काम की है आप वो देखेंगी और अपने बच्चों के साथ, अपने साथ और अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताते हुए, एक अच्छे माइंडसेट के साथ, अपने लक्ष्य को समर्पित होते हुए, अपनी काबिलियत को परखते हुए, दुनिया से कोई नाता ना रखते हुए कि हाँ अगर आपको उनसे डिस्ट्रैक्शन होता है तो आप लिमिट का रखिए उनसे नाता और अपने ऊपर पूरा फोकस करते हुए लगातार आगे बढ़िए। आपको कोई नहीं रोक सकता अपने लक्ष्य को पाने के लिए।